सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 1 में हम चैप्टर नंबर 2 के आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा सवाल नंबर है 18 सवाल इस प्रकार से दिया है कि संत और महंत 3:2 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2017 के रोज इनकी सकल दलपट और समाज पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। वार्षिक हिसाब का हो तो हम सबसे पहला व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, उसमें संत और महंत बराबर है। फिर पक्की तल पड़े इतने खाते बना देंगे। सबसे पहला कार्य हमारा समायोजन टिक करना। समायोजन हम टिक करेंगे। सबसे पहला समायोजन हमारा है अंतिम स्टॉक टिक नहीं करते। प्लांट यंत्र और फर्नीचर की घिसाई है तो प्लांट यंत्र में टिक करेंगे। प्लांट यंत्र और उसकी वृद्धि में, प्लांट यंत्र और फर्नीचर में टिक है बराबर है। आगे देनदार पर डूबत अनामत है तो देनदार पर टिक देनदार पर टिक करेंगे। पूंजी पर ब्याज पर टिक नहीं करते। अदद खर्च में मजदूरी है, विज्ञापन खर्च है तो उत्पादक मजदूरी विज्ञापन खर्च है। उत्पादक मजदूरी में टिक करेंगे। विज्ञापन खर्च है तो विज्ञापन खर्च में टिक करेंगे। फिर है ऑफिस वेतन और टेक्निकल खर्च तो ऑफिस वेतन में टिक करेंगे और टेक्निकल खर्च जो है वहाँ पे भी टिक करेंगे। टिक करने का अर्थ है कि ये एंट्री हम इनर कॉलम में लिखने वाले हैं। कौन से कॉलम में लिखने वाले हैं? इनर कॉलम में लिखने वाले हैं बराबर है। चलो सबसे पहले हम जमा पक्ष की एंट्री रखते हैं। जमा पक्ष में सबसे पहले दी है पूंजी। पूंजी लिखेंगे। पूंजी खाते के जमा पक्ष में संत की 80,000 और वहन की 40,000। ये 31/3/17 है तो 1/4/16 प्रारंभिक तारीख जमा पक्ष में पूंजी खाते में लिखेंगे हम। पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 1/4/16 शेष आगे लाए 80,000 और 40,000। 1/4/16 शेष आगे लाए 80,000 और 40,000। उसके बाद दिया है लेनदार। क्या दिया है? लेनदार। लेनदार जाएगा पूंजी दायित्व में तो पूंजी दायित्व में लिखेंगे लेनदार कितने के थे? 48,000 तो हमने लेनदार लिखे 48,000। फिर लिखा है उन्होंने प्लांट यंत्र का विक्रय। विक्रय बाहर दिए हैं 4,800 पर कब विक्रय है? 1/4/16 को है और 6,900 का यंत्र हमने 4800 में बेच दिया है। तो पहले तो विक्रय में जो बही कीमत है वो फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर का यंत्र बेचेंगे तो यंत्र काम होगा। यंत्र काम होगा तो यंत्र में से क्या करेंगे? माइनस, माने 6,900 पहले तो यंत्र प्लांट यंत्र में से घटाएंगे। जो पक्की तलपट में प्लांट यंत्र जब भी आएंगे तब की एंट्री माइनस करेंगे। बिक्री 6,900 प्रारंभिक वैल्यू। अब नुकसान का लेखा करते हैं कि 6,900 का यंत्र हमने 4800 में बेच दिया, 2100 में कम मिल रहे हैं तो नुकसान जो है नुकसान हो रहा है तो नुकसान जो है कोई भी नुकसान लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते उधार लिखेंगे। प्लांट यंत्र बिक्री से नुकसान 2100 बराबर। इसका अर्थ ये है कि यहाँ 4800 की कोई एंट्री आई नहीं। फिर से एक बार देखते हैं। प्लांट यंत्र का विक्रय ब्रैकेट में लिखा है तो गुप्त समायोजन हुआ तो 6,900 का 4800 में बेचा तो 2100 नुकसान। कोई भी नुकसान हमने कहाँ लिखा? लाभ हानि खाते उधार में लिखा। प्लांट यंत्र बिक्री से नुकसान 2100 और यंत्र की बही कीमत जो है यंत्र में से घटाएंगे क्योंकि यंत्र बेचने से यंत्र कम हो जाते हैं। बिक्री लिखेंगे व्यापार खाते के जमा पक्ष में तो व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे बिक्री जो भी है वो। ज्ञानी के पास से 5% की ली लोन, कोई भी लोन जाएगी पूंजी दायित्व में तो पूंजी दायित्व में लिखेंगे ज्ञानी की 5% की लोन 10,000। आगे है कमीशन 800। ये जमा में वैल्यू दी है, कमीशन जमा में दिया है तो हम लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे कमीशन जो भी है 800। उधार एंट्री में फर्स्ट है आहरण। आहरण जाएगा पूंजी खाते के उधार पक्ष में तो पूंजी खाते उधार में लिखेंगे आहरण। अंतिम तारीख आहरण 7,000 3,000 तो हम भी लिखेंगे 7,000 और 3,000। आगे है प्लांट यंत्र। अब आया प्लांट यंत्र। संपत्ति है तो संपत्ति नाम लिखेंगे। प्लांट यंत्र टोटल 33,300 थे, 6,900 बेच दिए तो बचे कितने हमारे पास में? 24,400 बराबर है। आगे प्लांट यंत्र में वृद्धि हो तो प्लांट यंत्र में ही वृद्धि हो तो उसमें ही प्लस करेंगे, जोड़ेंगे 24,000 तो हम प्लस करेंगे वृद्धि 24,000। ये 26,400 है और 24,000 जोड़ेंगे टोटल होगा 50,400। आगे फर्नीचर फिटिंग्स। फर्नीचर हमारी प्रॉपर्टी है तो संपत्ति नाम में लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है तो इनर में लिखा, इनर में एंट्री रखी। देनदार में भी ठीक है तो वो भी संपत्ति में लिखेंगे 64,940 इनर कॉलम में लिखा हमने देनदार 64,940 इनर कॉलम में। देनदार के बाद हमारे पास विज्ञापन खर्च। लाभ हानि खाते उधार होगा तो लाभ हानि खाते उधार में लिखा होगा हमने विज्ञापन खर्च। ठीक है इसे इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम इनर कॉलम में लिखा 13,248 विज्ञापन खर्च। आगे रोकड़ शेष और बैंक
दोनों प्रॉपर्टी तो जाएगी संपत्ति। लेना में लिखेंगे हम रोकड़ शेष और बैंक 8,496 जो भी है। आगे है रोकड़ खरीदी जाएगी व्यापार खाते के उधार पक्ष में, तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे हम खरीदी 181,168। खरीदी के बाद आएगी उत्पादक मजदूरी कहाँ पे आएगी? व्यापार खाते उधार। ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे हम उत्पादक मजदूरी इनर कॉलम में। आगे है बिजली खर्च, कारखाना शब्द है, कारखाना हो तो व्यापार खाते उधार आएगा। बिजली खर्च 4,296, तो लिखा है हमने बिजली खर्च 4,296, कहाँ लिखा है? व्यापार खाते उधार। फिर लिखा है भाड़ा और ऑफिस का हो तो ऑफिशियल खर्च आते हैं लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, लिखेंगे भाड़ा और कर 872। आगे दिया है भाड़ा और कर कारखाना का दिया हो तो व्यापार खाते उधार आएगा, तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे भाड़ा और कर किसका है? कारखाने का 9,384, तो हम भी देखेंगे भाड़ा और कर 9,384। आगे की एंट्री है टेक्निकल खर्च भी लाभ हानि खाते उधार आएगा, तो व्यापार खाते उधार आएगा। व्यापार खाते उधार पक्ष में लिखेंगे टेक्निकल खर्च में, ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखा 400। आगे है प्रारंभिक स्टॉक आएगा व्यापार खाते के उधार पक्ष में प्रारंभिक स्टॉक। फिर फैक्ट्री या कारखाने का कोई भी खर्चा व्यापार खाते ही उधार आएंगे 1780, लिखा हमने फैक्ट्री का 1780 व्यापार खाते के उधार पक्ष में। उसके बाद है ऑफिस वेतन, ऑफिशियल खर्च वेतन में, ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे लाभ हानि खाते उधार में लिखेंगे हम ऑफिस वेतन 8,780 जो भी है। और फिर आएगा दिया बट्टा खर्च लाभ हानि खाते उधार आएगा 4,800, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे हम दिया बट्टा 4800। आगे आवक माल गाड़ी किराया लिखेंगे हम व्यापार खाते उधार पक्ष में लिखेंगे हम आवक माल गाड़ी भाड़ा 1700। फिर है डूबा ऋण ऑफिस नुकसान है लाभ हानि खाते उधार में लिखेंगे डूबा ऋण तलपट के डूबा ऋण लिखे हमने 836। और लास्ट एंट्री है ऑफिस खर्च, ऑफिशियल खर्च है लाभ हानि खाते उधार होगा, लाभ हानि खाते उधार में लिखेंगे हम ऑफिस खर्चा 2072 बराबर है। यहाँ पे हमने 18वें क्वेश्चन के अंतर महंत की एंट्रियाँ रखी। सेकेंड वीडियो में हम इनके समाजों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।